अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हम सबको पता है हम नॉर्वे किस लिए आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री एजुकेशन होती है। लेकिन द बैड थिंग इज़ कि हमें यहाँ पर एजुकेशन के साथ एटलीस्ट काम करना पड़ता है ताकि हम अपना रेंट वगैरह पे कर सकें या अपनी ग्रोसरी वगैरह कर सकें, लिविंग बेसिकली मैनेज कर सकें। तो कहीं न कहीं वो हमारे एजुकेशन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है क्योंकि हमें काम करना पड़ता है साथ-साथ। लेकिन इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हमें कोई स्कॉलरशिप मिल जाए और वो हमारे सारे एजुकेशनल एक्सपेंसेस को के साथ-साथ बल्कि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस को भी बियर कर ले। तो आज से पहले तक तो मुझे आइडिया नहीं था कि नॉर्वे में भी कोई स्कॉलरशिप है, लेकिन लास्ट नाइट मुझे कुछ स्कॉलरशिप पता चली हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जो बिज़नेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉ इस साइड पर आना चाह रहे हैं। तो लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो और उन स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं और देखते हैं कि ये कितने इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती हैं ये। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिलती रहें। अच्छा, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो स्कॉलरशिप ये अवार्ड कर रहा है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं ये। तो मुझे मेरे नॉलेज में अभी तक सिर्फ यही आया है कि नॉर्वे में बीआई जो कि नॉर्वेजियन बिज़नेस स्कूल है, ये स्कॉलरशिप्स अवार्ड करता है, ना सिर्फ नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स को बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी। तो इनकी टोटल 5 मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बीआई प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप नंबर 1 पे है, सेकंड पे मास्टर्स ऑफ साइंस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, तीसरे नंबर पर विल्हेल्मसन फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, चौथे नंबर पर मास्टर ऑफ साइंस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ बर्गन में आने वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है, और पाँचवें नंबर पर बीआई लुइस जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ मार्केटिंग के स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बिज़नेस इस नॉर्वेजियन बिज़नेस स्कूल में जो कि बीआई है इसमें आने वाले स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, और इनके बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं, बड़ी अच्छी एक अमाउंट दी जाती है ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह इजीली बेयर कर सकें। वैसे तो ये 5 स्कॉलरशिप्स आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आई विल टेल यू कि इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप कौन सी है मेरे नज़दीक और वो क्यों अच्छी है। तो सबसे पहले तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है कि आपका बैचलर्स में बहुत अच्छा ग्रेड होना चाहिए। बहुत अच्छे से मुराद नो लेस दैन ए, मे बी इन सम केसेस बी वालों को भी दे दें, लेकिन इट्स रिटन ऑन द वेबसाइट जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट विद जीपीए ऑफ ए ऑन ईसीटीएस स्केल और इक्विवेलेंट ऑन इंटरनेशनल ग्रेड स्केल हु अप्लाई फॉर और एडमिटेड टू द मास्टर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम, यानी कि ए से नीचे होगा तो शायद उनको स्कॉलरशिप ये नहीं मिलेगी। दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरे नंबर पर है कि और देयर इज़ नो अदर क्राइटेरिया, दैट मीन्स इट्स रियली सिंपल, यू जस्ट हैव टू मैनेज के आपका किसी तरह ए आ जाए आपके बैचलर्स में और यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। बाकी अप्लाई करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लेटर जो कि ऑल्सो नोन एज मोटिवेशन लेटर, एंड इट्स रिटन कि ये मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए, 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपने बताना है कि वाई यू आर डिज़र्विंग फॉर दिस स्कॉलरशिप और कैसे आप इस स्कॉलरशिप को अचीव करने के बाद फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं विद योर एजुकेशन और विद योर वर्क। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप को गेट करने के लिए कि आप एक अच्छा एप्लीकेशन लेटर लिखें एंड टेल देम व्हाई डू यू डिज़र्व दिस स्कॉलरशिप बेसिकली। लेकिन मज़ीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एप्लीकेशन लेटर पर बात करने से पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन डेडलाइन की और ये देखें कि कितने नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, तो इन ऑलमोस्ट सभी स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन है 1 मार्च, जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन बाद है। लेकिन द गुड थिंग इज़ अगर आप अभी नहीं भी अप्लाई कर सकते तो फ्यूचर में आपके ये किसी काम आ सकती है। तो 1 मार्च इनकी डेडलाइन है और इनकी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जस्ट ये है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। यूजुअली ये स्कॉलरशिप्स आपको 2 साल के लिए मिलती हैं, लेकिन 2 साल के लिए तब मिलेंगी जब आपका हर सेमेस्टर में मास्टर्स के हर सेमेस्टर में मिनिमम 30 क्रेडिट और क्लियर होंगे। ये इनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप को रखना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपका 30 क्रेडिट और क्लियर होनी चाहिए मास्टर्स के हर प्रोग्राम में, हर सेमेस्टर में बेसिकली, और मिनिमम बी जीपीए आना चाहिए जो कि इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा अगर आपका ऑलरेडी बैचलर्स में ए है। अगर आप इस स्कॉलरशिप को ले लेते हैं तो आई बिलीव इतना ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए मिनिमम बी मेंटेन करना। उसके बाद इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आफ्टर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप यू विल आल्सो बी अपॉइंटेड एज बीआई एम्बेसडर, जो कि बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आई बिलीव, क्योंकि एज एन एम्बेसडर आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे
पब्लिक टॉक के और ये जो BI एम्बेसडर है बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है विच मीन्स यू विल बी पेड फॉर बीइंग अ BI एम्बेसडर। तो साथ साथ स्कॉलरशिप के आपको एम्बेसडरशिप के भी पैसे मिल रहे होंगे विच आई थिंक इज़ अ रियली गुड पॉइंट। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो इट्स रिटन ऑन द वेबसाइट एज वेल कि मैक्सिमम इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को 20 स्कॉलरशिप मिलेंगी और 10 स्कॉलरशिप्स हैं नॉर्वेजियन कैंडिडेट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से 20 बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं और वो भी सिर्फ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि नॉर्वेजियन कैंडिडेट्स के लिए 10 अलग से स्कॉलरशिप हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ BI प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप की। बाकी जो मैंने 4-5 वीडियो के शुरू पे मेंशन की थी जैसे मास्टर्स ऑफ साइंसेस की स्कॉलरशिप है या BI लुइस जॉइंट स्कॉलरशिप है, तो उनकी अलग से नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं, वो आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इधर उस स्कॉलरशिप की ज़्यादा बात करूँगा जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, और अच्छे लगने की वजह भी यही है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं, तो डैट मीन्स कि ज़्यादा लोग इसको अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट क्या हैं, यानी कि कितनी अमाउंट आपको मिलेगी स्कॉलरशिप को अगर आप अवेल कर लेते हैं, तो वैसे तो ये यहाँ पर नहीं मेंशन है, सिर्फ इतना मेंशन है कि दिस स्कॉलरशिप विल कवर योर ट्यूशन फीस, अ स्टाइपेंड फॉर लिविंग एक्सपेंसेस फॉर ईच सेमेस्टर फॉर अप टू 2 ईयर्स, और इससे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन आई हैव रेड ऑन द इंटरनेट समवेयर कि मैं कोशिश करूँगा मुझे वो लिंक मिल जाए ताकि मैं उसको अटैच करूँ और आप भी पढ़ सकें कि ये स्कॉलरशिप में आपको मंथली 1000 यूरो विच इज़ 10,000 नॉर्वेजियन क्रोनर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है नहीं, ट्यूशन फ़ीस भी नहीं है, और आपको जैसे अपना रेंट पे करना है, ग्रोसरी का ख़र्चा बर्दाश्त करना है, जो कि 10,000 में ईज़िली मैनेज हो जाता है और बल्कि आप कुछ सेव भी कर लेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो कि बहुत ब्रिलियंट कैंडिडेट्स हैं हमारे स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, जो कि इस स्कॉलरशिप को इजीली अवेल कर सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है, एक अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है, व्हाई डू यू डिज़र्व दिस स्कॉलरशिप। वैसे तो आई बिलीव कि आप सब एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको कोई मसला आ रहा है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। आई नो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू एडवाइस अबाउट स्कॉलरशिप लेटर, लेकिन आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स जिनसे मैं आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन वेरीफाई करवा सकता हूँ आइदर इट्स गुड और नॉट। लेकिन उसके साथ साथ कल या परसों इन अ डे और टू मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें सारी प्रोज़ एंड कॉन्स लिखे होंगे एक मोटिवेशन लेटर के, और किस तरह से एक अच्छा लेटर लिखा जाता है ताकि आप कन्विंस कर सकें व्हाई डू यू डिज़र्व दिस स्कॉलरशिप। सो इन अ फ्यू डेज़ आई विल अपलोड दैट एज़ वेल। तो आई थिंक दैट्स इट। और अगर हम बाकी स्कॉलरशिप्स की बात करें तो उनकी भी काइंड ऑफ सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू हैव टू राइट 1 पेज ऑफ एप्लीकेशन लेटर, और आपका ऑब्वियसली A ग्रेड होना चाहिए। उनकी भी 1 मार्च ऑलमोस्ट डेडलाइन है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि इट इज़ मैंशनड ऑन द वेबसाइट कि आप इन 5 स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू कि आप सिर्फ एक स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप सब स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें, और इट्स रिटन कि अगर आपको कोई एक स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको बाकी स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगे। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप सब की सब स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेड्स और एप्लीकेशन लेटर देयर इज़ समथिंग एल्स दैट दे लुक एट, और अगर आपके पास वो एडिशनल चीज़ें हों तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो एडिशनल चीज़ें ये हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने GMAT या GRE वगैरह का टेस्ट दिया है तो डैट विल डेफिनेटली बी अ प्लस पॉइंट इन दिस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, और आपके चांसेस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और जो दूसरी चीज़ वो ये है कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इन दिस स्कॉलरशिप, यानी कि जो दूसरा मास्टर्स के अप्लाई कर रहे हैं उनको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ फर्स्ट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप का फ़ाइनल कब तक पता चल जाएगा, कि इसका रिजल्ट्स कब अनाउंस हो रहे हैं, ये फ़ाइनल इसका जो ऑफ़र है वो अप्रैल के एंड तक पता चल जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं। अगर आप बाय द एंड ऑफ फरवरी अप्लाई करते हैं तो 2 माह के अंदर आपको पता चल जाएगा इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप और नॉट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनके एकेडमिक्स में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और BI स्कूल के बारे में बताते चलूँ, नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल के बारे में, कि ये नॉर्वे का वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल है, और यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास बहुत अच्छे जॉब के चांसेस होते हैं, रिसर्च के चांसेस होते हैं, PhD के चांसेस होते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली हाईली रिकमेंड, अगर आपका ग्रेड अच्छा है और आप कंसिडर कर रहे हैं बाहर स्पेशली नॉर्वे में पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली डू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप्स, जो कि मैंने ये 5 मेंशन की हैं। एंड आई होप कि आपको इनमें से कोई ना कोई स्कॉलरशिप ज़रूर मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि इन द फ्यूचर मुझे कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स का पता चला है जो कि नॉर्वे में काफ़ी वैलिड होती हैं, और ना सिर्फ नॉर्वे बल्कि पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। तो मैं इस वीकेंड पे कोशिश करूँगा कि उन स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाऊँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं।
और अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है मेरा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और कमेंट करिएगा कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने अपना इंस्टाग्राम यहाँ पर मेंशन किया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।